वेलकम टू ज्ञानवीर नुस्खे। इस वीडियो में हम जानेंगे अस्थमा के लक्षण क्या हैं, अस्थमा के कारण क्या हैं और अगर आप अस्थमा से परेशान हैं तो इसके घरेलू उपाय क्या हैं। आइए यह वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ज्ञानवीर नुस्खे को सब्सक्राइब करिएगा। दमा फेफड़ों की ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह फेफड़ों में वायु मार्ग से जुड़ी एक बीमारी है। दमा होने पर श्वास नलियों में सूजन होने पर श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है और इन वायु मार्ग यानी कि ब्रोनकोइल ट्यूब के माध्यम से हवा फेफड़ों के अंदर और बाहर जाती है और अस्थमा में यह वायु मार्ग सूजे हुए रहते हैं। खांसी के कारण फेफड़े से कफ उत्पन्न होना, उसके बाद बाहर लाना काफी कठिन होता है। अनेक लोग चाहते हैं कि अस्थमा का जड़ से इलाज हो जाए, लेकिन उचित तरीके से अस्थमा का घरेलू उपचार आप नहीं कर पाते हैं, जिसके जरिए अस्थमा का आप इलाज सही से नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको अस्थमा का घरेलू उपचार करना है। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे हम जानते हैं कि अस्थमा या फिर दमा आखिर है क्या। आयुर्वेद में अस्थमा का तमक श्वास कहा जाता है। अस्थमा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनके बारे में खैर आप जानते होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अस्थमा के लक्षण क्या हैं। बार बार खांसी आना, अधिकतर दौरे के साथ खांसी आना, सांस लेते समय सीटी की आवाज आना, छाती में जगड़ाहट या फिर भारीपन होना, सांस फूलना, खांस के समय कठिनाई होना या फिर कफ ना निकल पाना, गले का अवरत या फिर शुष्क हो जाना, बेचैनी होना और नाड़ी गति का बढ़ना, ये सभी इसके लक्षण होते हैं अगर आपको अस्थमा हुआ है तो। अब हम जानेंगे कि अस्थमा को रोकने के लिए आपको क्या घरेलू उपाय करने हैं। दमा के मरीज को बारिश और सर्दी और धूल भरी जगह से बचना चाहिए। बारिश के मौसम में भी नमी के बढ़ने से संक्रमण बढ़ सकता है। ज्यादा ठंडे और ज्यादा नमी वाले वातावरण में नहीं रहना है, इससे अस्थमा के लक्षण और भी बढ़ जाते हैं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाना है। सर्दी के मौसम में धुंध में जाने से बचना है। धूम्रपान से बचना है। इसके अलावा जीवन शैली और आहार में बदलाव लाने पर इस दमा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। हम ये जानते हैं कि चलो आपको अस्थमा हो चुका है और अगर आप घरेलू उपाय करना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन से घरेलू उपचार करने चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल आप अस्थमा को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। लहसुन अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। आपको 30 मिलीलीटर दूध में लहसुन की 5 कलियां उबाल लेनी है और इस मिश्रण का हर रोज आपको सेवन करना है। अस्थमा जड़ से खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना है। टेस्ट में भले ही आपको अच्छा ना लगे, लेकिन धैर्य बनाकर रखें। अस्थमा को आप जड़ से समाप्त कर पाएंगे। नंबर 2, आप अंजीर के जरिए भी अस्थमा से राहत पा सकते हैं। अंजीर के सूखे फल बहुत ही गुणकारी होते हैं। यह कफ को जमने से भी रोकता है और सूखी अंजीर को गर्म पानी में रात भर भिगो कर रखना है और सुबह खाली पेट अगर आप इसको धोकर खा लेते हैं तो इससे जो श्वास नली है उसमें जमा बलगम ढीला होकर बाहर निकल जाता है और संक्रमण से आपको राहत मिलती है। तो इस तरीके से भी आप अस्थमा का इलाज कर सकते हैं। नंबर 3, आप अजवाइन का इस्तेमाल करें। अस्थमा से अनेक रोग पीड़ित रहते हैं, लेकिन अगर आप भी पीड़ित हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आसान उपाय है अस्थमा को जड़ से खत्म करने का। सबसे पहले आप अजवाइन को पानी में डालकर उबालें और इस पानी की जो भाप उड़ती है उसमें रहिए आप। इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। नंबर 4, आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी हर घर में उपलब्ध हो जाती है। आप जानते हैं कि मेथी के इस्तेमाल से अस्थमा का सफल इलाज किया जा सकता है। अस्थमा का घरेलू उपाय करने के लिए मेथी काफी ज्यादा फायदेमंद है। शरीर की भीतरी एलर्जी को खत्म करने में मेथी सहायक है। मेथी की कुछ दानों को आप 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए और तब तक उबालते रहिए जब तक पानी आधे से कम ना हो जाए। इसमें आप शहद डालिए और अदरक का रस डालिए। सुबह शाम आप इसका सेवन कर लीजिए, अस्थमा जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक का इस्तेमाल करके भी आप अस्थमा से राहत पा सकते हैं। सरसों का तेल होता है जिसको आप छाती पर या फिर रीढ़ की हड्डी पर सरसों के तेल में कपूर मिलाकर मालिश कर सकते हैं। इससे आपको राहत मिलेगी। जो प्याज है उसका इस्तेमाल आप दमा के लिए कर सकते हैं। दमा की बीमारी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। और उसके बाद में तुलसी है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे ऐसे उपचार हैं जिससे कि आप अस्थमा को पूरी तरीके से घरेलू उपाय करके खत्म कर सकते हैं। किसी भी तरह की मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। कोई भी आपको अलग इलाज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए या फिर अगर आपकी कोई
राय है, आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। नमस्कार।